अभी दोस्तों मैं उमाकांत सेन जेबी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी हिंदी की दूसरी क्लास रहेगी। दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी के वर्णों के बारे में कि वर्ण किसे कहा जाता है और वर्णमाला किसे कहा जाता है, क्या क्या इनके वर्ण होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। कल हमने इसके बारे में जाना था। दोस्तों कल हम लोगों ने एक बात और पढ़ी थी। दोस्तों कल हमने देखा था कि स्वर जो होते हैं मूल स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं और इसके बाद मैंने देखा था प्लित स्वर होते हैं। देखिए दोस्तों कल मैंने आपको बताया था मूल स्वर या हस्त स्वर। आज हम उसके बारे में दोस्तों डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए सबसे पहला कल हमने पढ़ा दोस्तों मूल स्वर या हस्त स्वर। मूल स्वर वो होते हैं दोस्तों जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे स्वर का प्रयोग नहीं करना पड़ता, जो सिर्फ एक ही स्वर से बने होते हैं, उन्हें मूल स्वर या हस्त स्वर कहा जाता है। यह बात मैंने आपको कल भी बताई थी दोस्तों। और उच्चारण के समय एक ना के बराबर समय लगता है। उच्चारण के समय बस कम से कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है उच्चारण के टाइम पर। वह होते हैं दोस्तों मूल स्वर या हस्त स्वर होते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं आ, मैंने आ बोल दिया, उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगा दोस्तों। और यहीं अगर मैं बोल दूं ई, तो देखिए थोड़े से समय में इसका उच्चारण कर लिया जाता है। तो ऐसे वर्ण जो होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं दोस्तों हस्त स्वर या मूल स्वर इनको बोलते हैं। अगला जो होता है दोस्तों, इसमें कुछ अपन एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कि आपका आ हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा, आपका ऊ हो जाएगा और आपका ये तीनों जो स्वर होते हैं आपके, इसमें आपका ऋषि का भी आ जाएगा दोस्तों। ये चार स्वर जो होते हैं ये आपके मूल स्वर में आ जाएंगे या हस्त स्वर में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है। अगला जो स्वर होता है दोस्तों उसे बोलते हैं संधि स्वर। संधि स्वर से देखने से ही पता चलता है, सुनने से ही पता चलता है। संधि मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, जो स्वर सजातीय होते हैं। सजातीय का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक जैसे स्वरों से मिलकर बने होते हैं। याद रखना दोस्तों। देखिए संधि स्वर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों दीर्घ स्वर, दूसरा होता है दोस्तों संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों। संधि स्वर, संधि का मतलब जोड़ना, और ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संधि स्वर कहा जाता है दोस्तों। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों दीर्घ स्वर, दूसरा होता है दोस्तों संयुक्त स्वर। इसमें से दीर्घ स्वर क्या होते हैं, अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर जो होते हैं वह क्या होते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं दोस्तों वो सजातीय स्वरों से मिलकर बने होते हैं। सजातीय स्वरों का मतलब क्या है दोस्तों, दोनों स्वर एक जैसे होना चाहिए, दोनों स्वर एक जैसे होना चाहिए और उनका उच्चारण एक ही स्थान से होता है। समझ रहे दोस्तों, उसका क्या है कि दोनों स्वर एक ही होना चाहिए और उनका उच्चारण एक ही स्थान से होता है दोस्तों। उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर अगर कहें दोस्तों, जैसे कि ये लिखा है आ, एक जैसे स्वर हैं। देखिए आ और आ एक जैसे स्वर हैं, आ और आ मिलकर एक जैसे स्वर हैं। और ये जो नया जो स्वर बना दीर्घ स्वर, इसका उच्चारण स्थान भी एक ही होगा जहां से यह स्वर बोले जाएंगे। आ और आ मिलकर यहाँ पे बड़े आ का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए ई और ई दोनों स्वर एक जैसे हैं, सजातीय हैं और इनसे मिलकर बड़ी ई बनती है दोस्तों। यहाँ पे होता है दोस्तों ऊ और ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। देखिए दोनों स्वर एक जैसे हैं और इन दोनों स्वरों से मिलकर एक बड़े दीर्घ स्वर का निर्माण होता है दोस्तों। तो हमारा क्या है दीर्घ स्वर की परिभाषा, वे स्वर जो सजातीय स्वरों से मिलकर बने होते हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं दोस्तों। और एक ही इनका उच्चारण स्थान एक ही स्थान से होता है, या उसकी दूसरी बात होती है। यह हमने इसके कुछ उदाहरण भी देख लिए हैं कि किस तरीके के ये होते हैं। अगला जो होता है दोस्तों वह होता है हमारा संयुक्त स्वर, जो कि हमारा संधि स्वर के अंतर्गत ही आता है। कौन से स्वर दोस्तों, संधि स्वर के अंतर्गत आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर दोस्तों वह होते हैं, संयुक्त स्वर वह होते हैं दोस्तों जो स्वर एक दूसरे के स्वर से मिलकर तो बने हैं लेकिन वे स्वर विजातीय होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, विजातीय स्वरों के संयोग से मिलकर जो स्वर बनते हैं उन्हें अपन संयुक्त स्वर कहते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर कहा जाता है। इनके क्या होता है दोस्तों, इनका उच्चारण स्थान जो रहता है वह विभिन्न स्थानों से होता है। इनका उच्चारण विभिन्न स्थानों से होता है दोस्तों। तो एक बात याद रखिएगा, दीर्घ स्वर सजातीय स्वर होते हैं जो एक ही स्थान से इनका उच्चारण होता है। दोनों स्वर जो मिलकर बने होते हैं वे एक जैसे होते हैं।
संयुक्त स्वर जो होते हैं, इनके जो स्वर होते हैं वह एक जैसे नहीं होते, अलग अलग स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए, देखिए आ के साथ जब ई को मिलाया, देखिए ये वाला स्वर और ये वाला स्वर अलग अलग है, इसका मतलब क्या है? ये विजातीय हैं, दोनों स्वर अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? दोनों स्वर विजातीय हैं, मतलब अलग अलग हैं। आ के साथ ई को मिलाया तो ए का निर्माण हुआ, देखिए इनका उच्चारण स्थान बदल गया। आ का जब ई के साथ मिलाया तो इनका उच्चारण स्थान बदल गया। जब हम आपको उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, आ का कहाँ से होता है। देखिए दोस्तों, आ के साथ ई को मिलाया तो ए का निर्माण हुआ, और आ के साथ जब ए को मिलाया, आ के साथ जब ए को मिलाया तो आई ऐनक का निर्माण हुआ। ये स्वर भी अलग अलग है। यहीं पर अगर हमने आ के साथ अगर ऊ को मिलाया दोस्तों, दोनों स्वर अलग अलग हैं, तो हमारा ओ का निर्माण हुआ। जब हमने आ के साथ ओ को मिलाया तो हमारा औ का निर्माण हुआ दोस्तों। यहाँ पर भी हमारा उच्चारण का स्थान बदल जाता है दोस्तों। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों स्वर जो होते हैं जिनसे मिलकर ये स्वर बने होते हैं, देखिए यह भी स्वर है, यह भी स्वर है, और जो चीज बनकर आई बाहर वो भी स्वर है, वो भी स्वर है दोस्तों। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ऐसे स्वर जो विजातीय स्वरों से मिलकर बनते हैं, दोनों विजातीय हैं और नए स्वर का निर्माण करते हैं, उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है दोस्तों। और देखिए इस प्रकार से होते हैं, आ के साथ ई को मिलाया, ए आया, ये 4 प्रकार के स्वर इस तरीके से बन जाते हैं दोस्तों। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया दोस्तों मूल स्वर या हस्त स्वर के बारे में देख लिया, और दूसरा जो होता है संधि स्वर। संधि स्वर मतलब 2 स्वरों से मिलकर बनी हुई स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। अब दोस्तों हमें तीसरा पढ़ना है दोस्तों, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर या पढ़ेंगे दोस्तों अयोग वाह, दोनों एक ही होते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे का पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसको हम रफ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सा स्वर? अब पढ़ेंगे दोस्तों प्लुप्त स्वर या पढ़ेंगे दोस्तों अयोग वाह स्वर। अयोग वाह स्वर क्या होते हैं? देखिए हमने पढ़ा दीर्घ स्वर, हमने पढ़ा मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर जो होते हैं दोस्तों उनको उच्चारण करने में मात्र तनिक समय लगता है, दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में मूल स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है। जैसे मैंने कहा आ एक मूल स्वर है, मैंने कहा आ, थोड़ा लंबा उच्चारण होता है, इसका मतलब दीर्घ है। तीसरा जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वह है हमारा प्लुत। प्लुत स्वर या दोस्तों अयोग वाह, अयोग वाह स्वर, ये है दोस्तों हमारा प्लुत स्वर एवं अयोग वाह स्वर। हमने देखा है कि अयोग वाह जो अक्षर होते हैं वह कौन से होते हैं? अम होता है और आहा होता है। अब देखिए दोस्तों कौन से होते हैं? अम होता है और आहा होता है। अगर इसको अलग किया जाए तो यह कहाँ से बनता है? आ से बनता है, और इंगा अक्षर से मिलकर बनता है दोस्तों। कैसे बनता है? आ से बनता है और इंगा अक्षर से बनता है। ये कैसे बनता है दोस्तों? आ से बनता है और इसमें हा जुड़ा होता है, तब क्या बनता है? आहा बनता है। ये क्या होते हैं दोस्तों? प्लुत स्वर या अयोग वाह स्वर। अगर मैं आपसे कहूं को अयोग वाह का जो नाम है, प्रश्न में पेपर में प्रश्न किया जाता है, अयोग वाह शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अयोग वाह जो शब्द दिया गया है वह किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा अयोग वाह का प्रयोग किया गया। अयोग वाह का प्रयोग किया गया दोस्तों।
अगर पूछा जाता है तो ये आपका आंसर होता है। अब देखिए होते क्या हैं, अगर होते क्या है दोस्तों, तो इसमें देखिए दीर्घ स्वर से उच्चारण में ज्यादा समय लगे वो होते हैं दोस्तों प्लुत स्वर, जैसे ठीक है दोस्तों। क्या शर्त होती है? दीर्घ स्वर से उच्चारण ज्यादा समय लगे। दीर्घ स्वर में जितना समय लग रहा था दोस्तों उच्चारण करने में, सबसे कम लगता है मूल स्वर में, ह्रस्व स्वर में, उससे ज्यादा लगता है दीर्घ स्वर में। और जब दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे दोस्तों, तो वह जो हमारे स्वर होते हैं वह कहलाते हैं हमारे प्लुत स्वर या अयोगवाह स्वर। इन्हें एक शर्त होती है कि दीर्घ स्वर से उच्चारण ज्यादा समय लगे। और दूसरी जो कंडीशन होती है दोस्तों, यह अनुस्वर होते हैं। मतलब दोस्तों उच्चारण में नाक में कंपन होता है, नाक में कंपन होता है और ध्वनि निकलती है। जैसे अगर हम कहें जब हम बोलते हैं तो हमारी नाक में कंपन होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वर होते हैं, अनुनासिका होते हैं, अनुस्वर होते हैं। और उच्चारण में नाक में कंपन होता है प्लुत और अयोगवाह में। और दोस्तों इसकी एक बात और होती है, इसका जो प्रयोग किया जाता है, देखिए इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये तो हो गई इसकी शर्त है कि इस तरीके के होते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, दीर्घ स्वर से उच्चारण ज्यादा समय के लिए लगता है, तो इसका प्रयोग कहां पर होगा? इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों वह नाटक में, संवाद में, या फिर किसी को लंबी आवाज लगाने में। देखिए क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर आपने किसी को बुलाया, आप या फिर कोई व्यक्ति दूर निकल गया, आप जब उसको बुलाते हैं तो ऐसे नहीं बुलाते राम, आप इस तरीके से नहीं बुलाएंगे वरना उसको सुनाई नहीं देगा। आप एक बहुत लंबी आवाज लगाते हैं, आप बुलाते हैं राम। आप कैसे बुलाते हैं? राम। इस तरीके से बुलाते हैं तो आपका जो उच्चारण जा रहा है वह दीर्घ स्वर से भी ज्यादा जा रहा है। आप उसको कैसे बुलाते हैं? राम। ये आवृत्ति होती है दोस्तों, इस तरीके से उसकी आप आवाज लगाते हैं। तो यह जो है दोस्तों यह प्लुत स्वर है। क्यों? दीर्घ स्वर से उच्चारण ज्यादा समय लगे तो प्लुत स्वर होते हैं या अयोगवाह स्वर होते हैं। तो यही उसका रीजन होता है कि लंबी आवाज लगाने में इनका प्रयोग किया जाता है। जब संवाद करते हैं, नाट्य प्रस्तुति करते हैं, जैसे किसी को बोलना है हाय, नाट्य प्रस्तुति करते हैं तो नाटक में इस प्रकार की प्रस्तुति करने के लिए ऐसे लंबे शब्दों का प्रयोग करना होता है, तो वहां पर प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया क्या दोस्तों? स्वर के बारे में कि स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी अलग अलग परिभाषाएं देख ली है। तो जो भी आपको समस्या होती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं दोस्तों। कल हम करेंगे व्यंजन के बारे में और कल हम पढ़ेंगे दोस्तों उच्चारण स्थान के बारे में दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करिएगा और दोस्तों लाइक करिएगा। जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के साथ बगल में जो बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको वीडियो दी जाएगी तब आपको पल पल में आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो जय बाकी दोस्तों।